direction, and India is imitating the West, you know, in the lifestyle, in the decision, the way we want to lead our life. And so these points raise certain questions in my mind, which finally prompted both me and my wife to, you know, consider seriously moving back to India. We returned back, and that journey has been fantastic, studying, understanding, you know, the education space. In 2016 we started Vidyakshetra with these vision elements. Now each one of them, if we see, is there because the fundamental difference between modern education and Bharatiya education is of being and doing. In modern education we focus on doing much, we don't focus much on being, जिसको हम स्थिति और गति की बात करते हैं. Whereas Indian education और inherently भारतीय शिक्षा जो है, it is about being, who you are as an acharya, who you are as a mother, who you are as a father, and then the child learns from that whole process. Of course that doesn't mean we are not teaching anything, but teaching is a part of the whole methodology. Whereas आज की शिक्षा में हम देखते हैं कि you know, you might be saying something but you might actually not be following that in your own life or in your own, you know, personal space. So आचार्य का मतलब ही है जो आचरण में लाए और औरों को प्रेरित करे कि वो भी आचरण में लाए. और ये शिक्षक से आचार्य बनने की जो जर्नी है वो ही जो है एक किसी भी गुरुकुल या विद्या क्षेत्र जैसे किसी भी प्रयास की जर्नी कह सकते हैं. तो पहला हमारा जो विजन है वो है शिक्षा रूटेड इन भारतीयता. सेकंड है वृत्ति सेंटर्ड. इसके लिए एक एक हमारा बाद में स्लाइड्स है, तो आई विल नॉट गो इन डेप्थ बट आई विल जस्ट क्विकली इन अ मिनट जस्ट रीड दीज आउट. So enable vritti centered living. Third is create पंचकोशा based holistic development model. हजारों साल से भारत में जो मेथोडोलॉजी था ग्रोथ का वो पंचकोश आधारित ही था. तैत्तरीय उपनिषद में उसका क्लियरली वर्णन है. बाकी कई आचार्यों ने उस पर अपना डिटेल्स भी बताए हैं. Enable integrated भारतीय जीवन दृष्टि. A disconnected education disconnects us also from things around. A connected education connects. It's very simple to understand. So जो education व्यष्टि मतलब व्यक्ति और उसके परिवार को, समष्टि समाज को, सृष्टि एनवायरनमेंट या हम नेचर को बोलें, और परमेष्टि भगवान, ये चारों एलिमेंट्स को हम जोड़ें. जो शिक्षा इन चारों एलिमेंट्स को जोड़ के आएगी वो इन चारों के साथ कनेक्ट भी करती है कि आपका फाइनली जो पुरुषार्थ के साथ कनेक्शन था भारतीय संस्कृति में, जो दृष्टि में, जो समाज के साथ कनेक्शन था, वो सब कनेक्शंस अभी टूट गए हैं. समाज तो छोड़िए, परिवार के साथ भी बच्चों का कनेक्शन आज की डेट में नहीं देखने को मिल रहा है. अपने आप से भी नहीं. वर्चुअल रियलिटी में तो बच्चे अपने आप को ही भूल रहे हैं because they are showing something what they are not, and it's a very tough journey for these children who are, you know, playing video games with a virtual identities, and it becomes their reality in only an intellectual space. So there is such a big disconnect हम जो देख रहे हैं बच्चों में आजकल psychologically. Fifth is establish back the respect for आचार्य. So आचार्य निर्माण जो है कि शिक्षा वापस से आज के डेट में डॉक्टर्स को और टीचर्स को सबसे मतलब एकदम जो लो उसमें माना जाता है. डॉक्टर्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि हॉस्पिटल जाना है, पर जाके हर व्यक्ति गाली दे रहा होता है. और मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस 1 साल से रहा है. मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है अभी 1 साल से, एंड आई एम फ्रीक्वेंटली विजिटिंग दिल्ली एंड आई एम इन हॉस्पिटल्स फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. एवरीबडी इज अब्यूजिंग. डॉक्टर के सामने सब रिस्पेक्टफुली बोलेंगे पर पीछे से तो पैसा बना रहे हैं. इट्स अ एंड सेम इज ट्रू फॉर एजुकेशन ऑल्सो. सो जहाँ भारतीय संस्कृति में अन्न, औषधि और विद्या कभी बेचा नहीं जाता था, आज सबसे बड़े बिजनेस जो हैं उन्हीं पे आधार पे हो रहा है. इसलिए वी हैव लॉस्ट दैट रिस्पेक्ट फॉर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री एंड फॉर टीचर्स. सो हाउ टू ब्रिंग बैक that respect for acharyas is very important vision for Vidyakshetra. And last but not the least is through this whole system evolve again because future belongs to communities. There is a huge number of books which have been written on this subject matter, and we were living
एज कम्युनिटीज़, जिसको हम गांव बोले, ग्राम बोले, पिंड बोले, जो भी हम बोले, ऊर बोले कन्नड़ा में, और होते होते इट हैज़ बिकम अर्बन सेंटर्ड सॉर्ट ऑफ व्यू। हालांकि अभी भी हमारी 70 to 80% पॉपुलेशन तो गांव में ही रहती है, but the view now of even the villages, what they carry is an urban centeredness. Villages have become in one sense, a small, you can say, sample of a city type of a lifestyle. And वैसे ही घर दिखने लगे हैं गांव में, वैसे ही टेलीविजन के चैनल्स, वैसे ही कारें, वैसे ही रहने का, खाने का तरीका, वही पैकेज्ड प्रोडक्ट्स. So it's so we have, and then there will come a time when again we will have to live as a community, because अकेला इंसान कुछ बना नहीं सकता, वो खरीदता ही है. तो ये मॉडर्न मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल का ये तरीका है कि लोगों को खरीदार बनाओ, ना कि बनाने वाला. जब लोग साथ में रहते हैं तो चीज़ बना सकते हैं, उस पर आपका कंट्रोल रहता है कि आपके पेट में जा क्या रहा है, आपने पहना क्या है, आपके बच्चे को कौन पढ़ा रहा है. ये हर चीज़ पे आप अवेयरनेस से, कॉन्शियसनेस से काम करते हैं, अपनापन महसूस होता है. पर जो हम लोग रचना कर बैठे हैं आज के समाज की, उसमें उस रचना में ये अपनापन नहीं है, आत्मीयता नहीं है, क्योंकि हर चीज़ पैसे से है. थिंग्स आर हिडन बिहाइंड अ क्लॉथ. हु इज़ कुकिंग फॉर यू, यू डोंट नो. हु इज़ मेकिंग फॉर यू, यू डोंट नो. हु इज़ टीचिंग योर चाइल्ड, यू डोंट नो. साल में 1 या 2 बार रिपोर्ट होता है, बस उसमें आपको टीचर मार्क्स दे देती है कि ये इतने मार्क्स आए हैं. तो ये जो बनाने की पद्धति है, साथ में मिलके जीवन को रचने की जो पद्धति है, वो एक कम्युनिटी ही कर पाएगी. इसीलिए कम्युनिटी इज़ द फ्यूचर. हाउ वी विल डिज़ाइन इट, इट डिपेंड्स इन आवर, इट इज़ टोटली इन आवर हैंड. सो लेट्स फोकस ऑन व्हाट डू वी मीन बाय भारतीयता. भारतीय मॉडल, जैसे मैंने बताया कि ये होने का मॉडल है, सिर्फ करने का मॉडल नहीं है. करना शुड इवॉल्व आउट ऑफ होना. आपकी जो सो ये थोड़े बिंदु हैं जो हमने रखे हैं कि सो दैट वी डोंट गो ऑफ ट्रैक, बिकॉज भारतीयता तो असीम है. अगर हम देखें तो इतने सारे पॉइंट्स हम संग्रह कर सकते हैं. पर धर्म अनुसार जीवन को जीना, धर्म को समझना और धर्म अनुसार जीवन जीना, तो पुरुषार्थ का अंडरस्टैंडिंग आना और उस हिसाब से जीना, ये सबसे पहला हमारा समग्रता का एक है, जिसमें मनसा काया वाचा में हम धर्म अनुसार हमारा जीवन निर्वाह कर सकें. तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग अबाउट इट, बट फॉर आचार्यस टू इवन लिव दैट टाइप ऑफ अ लाइफस्टाइल. So continuously all the acharyas who are part of Vidya Kshetra, they are also in this journey of conscious living. It is not just that we are there to teach children कि धर्म क्या होता है, नहीं, हमको समझना है और हमें वैसा जीवन जीने के लिए अग्रसर होना है, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. सेकंड है समन्वय. तो व्यवहार और परमार्थ. अभी इस पॉइंट को 1 या 2 एग्जाम्पल से मैं जल्दी से समझाने की कोशिश करूँगा. कपड़ा हम सब डालते हैं, है ना. पहले आप साउथ में तो अभी भी बहुत ये एग्जाम्पल जीवित हैं कि कोई भी नया कपड़ा आता है, पहले हम भगवान को ऑफर करते हैं, उस पर ये हल्दी और कुमकुम लगा के फिर ही हम ग्रहण करते हैं. अभी भी कई घरों में ये देखा जाता है. इसीलिए शादी है या कोई भी संस्कार है तो नया कपड़ा हमेशा उसमें दिया ही जाता है. मान किसी को देना है तो उसमें कपड़ा हम रख के देते ही हैं, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था का भी एक बहुत अटूट पार्ट था. और उस ये जो सारे कनेक्शंस थे, ये कपड़ा के साथ में परमार्थ को जो जोड़ा गया, समाज को जो जोड़ा गया, किसी के श्रम के आदर के प्रति मान को जो जोड़ा गया, ये परमार्थ पार्ट था. आज भी हम कपड़ा पहन रहे हैं, पर क्या हो गया है, मॉल में जाते हैं, नया कपड़ा कुछ अच्छा लगा, फट से खरीद लिया, डाल लिया. उसके पीछे जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है, व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि का जो कनेक्शन है, वो सब टूट गया है. हम लोग जब गणित पढ़ाते हैं बच्चों को, 12 साल के जब हैं वो, तो गणित में बिजनेस मैथ्स करके एक सब्जेक्ट आता है, उसमें हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं बच्चों के साथ. तो हमने हमारा जो अपना पाठ्यक्रम इवॉल्व किया है, उसमें ये एक एग्जाम्पल है. सो बच्चों के साथ जब हम बैठते हैं तो उनसे पूछते हैं कि बेटा क्या आप खरीद सकते हो और आप क्या नहीं खरीद सकते हो. तो उसमें अधिकतर बच्चे बोलते हैं कि हम कपड़ा खरीद सकते हैं, खाना खरीद सकते हैं, ये सब. तो फिर उसके बाद एक एक्टिविटी करते हैं कि ठीक है, कहाँ से आ रहा है ये आपके पास. सो जहाँ से आ रहा है,
होते 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 सारे बच्चे इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि सब कुछ तो पृथ्वी से आ रहा है, पर पृथ्वी को तो कुछ नहीं मिल रहा, वो साइकिल कंप्लीट ही नहीं हो रही है। पृथ्वी फाइनली आप कुछ भी रिसोर्स ले रहे हो वो प्रकृति से आ रहा है, पर प्रकृति के बाद कहाँ? क्योंकि आपने किसान को पैसा दिया, जिसने ट्रांसपोर्ट किया उसको पैसा दिया, जिसने बेचा उसको पैसा दिया, पर पृथ्वी को क्या मिला इसमें? तो साइकिल नहीं कंप्लीट हो रही करके तो बच्चे खुद ही बोलते हैं कि ये तो चीटिंग हो रही है एक प्रकार से। और उस एक्सरसाइज में हम बच्चों से ये भी करते हैं कि आपके पास कितने जोड़ी कपड़े हैं? तो आप मानेंगे नहीं, कुछ बच्चों के पास 150 जोड़ी कपड़ा भी था, 200 जोड़ी कपड़ा भी है। फिर हम ये एक्सरसाइज करते हैं आपको चाहिए कितने? तो कोई बच्चा बोलता है 10 ही चाहिए काफ़ी है, तो दूसरा अरे नहीं 10 से ज़्यादा लगेगा, ठीक है कितना चाहिए? तो अधिकतर ये एक्सरसाइज में इस कंक्लूजन पे आते हैं कि 25 या 30 से ज़्यादा, वो भी इंडल्जेंसी है एक प्रकार से, 25-30 जोड़ी से ज़्यादा कपड़ा किसी को नहीं चाहिए। फिर भी 150 जोड़ी कपड़ा घर में है अलमारियों में, कहाँ से आया वो? तो वो क्या हुआ, ये कनेक्शन टूट गया वहाँ पर, सिर्फ ये रह गया व्यवहार, यही खाने के साथ रह गया। एक हमारी परंपरा थी नैवेद्य करके खाने की, फिर वो नैवेद्य करके हर रोज खाने की बजाय हो गया सिर्फ फेस्टिवल्स पे करेंगे। वो फेस्टिवल से भी हटके अभी सिर्फ कुछ एक साल में कुछ एक जस्ट नाम से एक हम कर लेते हैं अभी के, ठीक है हम लोग एक बार नैवेद्य कर दिया, कहीं मंदिर गए तो हमने कुछ चढ़ा दिया। इट हैज़ बिकम सो कैजुअल कि कहीं पर भी खा लेते हैं, कहीं पर भी कैसे भी खा लेते हैं, खड़े होके खा लेते हैं, कहीं पर बैठ लिया, किसने बनाया, किस कॉन्शियसनेस से। इतनी बार हमने सुना है कि खाना कैसे उगाया जाता है, कैसे बेचा जाता है, कैसे पकाया जाता है, कैसे सर्व किया जाता है और कैसे ग्रहण किया जाता है, इस सब का हमारे कॉन्शियसनेस पे इम्पैक्ट होता है। तो व्यवहार रह गया, क्योंकि खाना तो है पेट भरने के लिए, पर उसके साथ जो परमार्थ का एलिमेंट था, जो सृष्टि का परमेष्टि का एलिमेंट था, वो डिस्कनेक्ट हो गया है। सो वी विल हैव टू मेक अ चॉइस, you know, which type of a lifestyle I want for myself, for my children, for my family. माता प्रथमो गुरु, पिता द्वितीय, आचार्य तृतीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि बच्चे संस्कार घर से सीखता है, ज्ञान गुरु से प्राप्त करता है। आज वो बात अलग है कि विद्या क्षेत्र में हमें संस्कारों की भी शिक्षा बच्चों को देनी पड़ रही है, क्योंकि परिवार में कम से कम हो रही है ये बातें। तीसरा है कर्म सिद्धांत में विश्वास रखना और उसको कैसे इंटीग्रेट करें हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग में, वो भी भारतीयता का एक बहुत मूल स्तंभ है। क्योंकि जो आज अगर आप देखेंगे दो विचारधाराएं जो पूरे विश्व में हम देख रहे हैं, एक है कि एक ही जीवन है और दूसरा है कि नहीं, हम इस वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, हम इस शरीर में हम ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे एक ड्राइवर या पैसेंजर कार में ट्रैवल करता है, उस तरह से हमें देखना है। या जैसे मैंने ये कुर्ता डाल रखा है वैसे ही मैंने ये शरीर भी धारण कर रखा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत आवश्यक है, तब वो व्यष्टि समष्टि सृष्टि परमेष्टि अपने आप सेट हो जाता है। तो इसलिए कर्म सिद्धांत को समझना और इंटीग्रेट करना आवश्यक है। ऋण का बोध, गुरु ऋण, हम जब पैदा होते हैं तो पितृ ऋण, गुरु ऋण, देव ऋण और भूत ऋण, इनके साथ में पैदा होते हैं। उसका बोध जीवन भर रहना एक बहुत इम्पॉर्टेंट भारतीय जीवन दृष्टि का पहलू है। और स्वायत्तता, नॉन कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। सो विद्या क्षेत्र में हम लोग ये 7वां वर्ष है, हम लोग फीस नहीं लिए हैं, पूरी की पूरी एजुकेशन दान और दक्षिणा पे ही चल रही है, क्योंकि हमने ये निर्णय लिया कि धर्म अनुसार अगर हमें जीवन जिएंगे तभी हम बोल पाएंगे बच्चों को कि ये संभव है। 6-7 साल पहले जब शुरू कर रहे थे तो अरे तुम आज के ज़माने में संभव नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, पर अभी हम लोग 7 साल से कर रहे हैं, पॉसिबल है। बीच में कठिन समय आता है, भगवान भी टेस्ट लेते हैं, समय भी टेस्ट लेता है और वो होगा, पर इट इज़ पॉसिबल। तो स्वायत्त अन्न, औषधि और विद्या नहीं बेचने का जो है, उससे हम लोग आगे बढ़े हैं उसी थॉट प्रोसेस को लेके। दूसरा है कि अगेन आज का जो मटेरियलिस्टिक एक माइंडसेट है, उसमें ऐसा मानना है कि हर चीज़ मेरे लिए बनी है, वेयरएज भारतीय दृष्टि का एक बहुत मूल पहलू है, मैं सेवा के लिए बना हूँ। तो बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट व्यू हो जाता है, नॉट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग बट ऑफ सर्विंग।
तो इसलिए ये एक सेवा वृत्ति, भोग वृत्ति से सेवा वृत्ति कैसे हम पर्सपेक्टिव ला सके बच्चों में और अपने आप में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है भारतीयता के पहलू का। तो ये जब हम बोले भारतीय मॉडल बनाना है तो ये आधार है, पर भारतीय मॉडल इन इट्स मल्टीपल डायमेंशंस। इसका मतलब है कि जैसे हम फीस नहीं लेते वैसे ही हम सैलरी भी नहीं देते, पर हम मानधन देते हैं आचार्यों को। हम उनके साथ बैठते हैं 6 महीने के बाद और उनको बोलते हैं आपकी ज़रूरत कितनी है, फिर उनसे बात करके उतना हम, अगर विद्या क्षेत्र की ज़रूरत और उनकी ज़रूरत मैच कर रही है तो हम उतना देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी को, तो वी हैव डिस्कनेक्टेड मनी फ्रॉम द रोल। You might be 30 years experience, but you might be getting less than a person who has 2 years experience, because that 2-year fellow might have more need than what your needs are. So money we have disconnected from what our role is, what is our responsibility, हम कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितना दिन कर रहे हैं। वैसे ही हमारा सिस्टम में छुट्टियों का कॉन्सेप्ट नहीं है, विश्वास के ऊपर आधारित है कि जो भी व्यक्ति छुट्टी ले रहा है वो सोच समझ के अपने पर्सनल जो भी विचार करके ही ले रहा होगा। होता है उसमें क्या होता है कि 50 अगर लोग हैं या 75 लोग हैं तो उसमें से 2-3 लोग उसका फ़ायदा लेंगे, पर क्या होता है हमारा सिस्टम हमने इस तरह से रच डाले हैं कि वो 3 लोग को नहीं लें तो हम 75 को भी, बाकियों को पीड़ित करते हैं सिस्टमिक डिज़ाइन से। सो ये मॉडर्न कॉरपोरेट फिलॉसफी में ऐसा होता है कि जो 4 लोग गलत कर रहे हैं उसकी वजह से बाकी 70 जो सही कर रहे थे उनको भी हम लोग सिस्टम वैसा बिठाते हैं। तो इसलिए नो हॉलीडे पॉलिसी इन विद्या क्षेत्र, नो सैलरी सिस्टम, इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन ट्रस्ट। सो दैट हम ही अगर आपस में ट्रस्ट नहीं डेवलप कर पाएंगे तो हम बच्चों को कैसे ट्रस्ट के लिए प्रेरित कर पाएंगे। तो ये सब थॉट प्रोसेस से सिस्टम, एनवायरनमेंट, हर चीज़ भारतीयता के बारे में जो भारतीय रचनाएं थी उस पर आधारित होना चाहिए, वैसा हमारा प्रयास है। तीसरा विजन था पंचकोश। मैं वृत्ति पे बाद में आता हूँ। तो पंचकोश पे मैं ज़्यादा समय नहीं बिताऊंगा क्योंकि आप लोग सब शिक्षा के विषय से परिचित हैं और पंचकोश से तो डेफिनेटली परिचित होंगे ही, पर ये इसमें हमने ब्रेक डाउन किया है कि अलग अलग जो कोश हैं उसमें क्या दिखना चाहिए और कैसे दिखना चाहिए, और इसी के बेसिस पे हमने हमारा पाठ्यक्रम, हमारा जो इवैल्यूएशन मेथड है बच्चों का, सारा हमने बेस किया। तो हमारा अगर आप इवैल्यूएशन देखेंगे, एनुअल रिपोर्ट जो हम पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, साल में 2 बार हम मिलते हैं पेरेंट्स को रिपोर्टिंग के लिए, पर साल में 4 बार मिलते हैं अलग से भी, जिसमें सिर्फ वो कक्षा के पेरेंट्स मिलते हैं कि क्या चल रहा है, पिछले महीने क्या हुआ, अगले महीने क्या होने वाला है और कैसे चल रही है गाड़ी। क्योंकि इट्स अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ना, अभी तो सेट नहीं हुआ है, तो पेरेंट्स को भी स्वाभाविक है कि थोड़ा प्रश्न रहेंगे और एंग्जाइटी कई बार रहती है। तो ये स्ट्रक्चर्स हमने डाले हैं। उसके अलावा पेरेंट्स वॉलंटियरिंग भी बहुत ज़्यादा होता है विद्या क्षेत्र में। हमारा अपना कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, पेरेंट्स ही ड्रॉप करके लेके जाते हैं, उन्होंने ही पूरा सेटअप किया है। तो कारपूलिंग से ही होता है ये सारा, हर रोटेशन बेसिस पे पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स के साथ में ये अभिभावक शिक्षा के दौरान भी हम लोग पंचकोश को समझाते हैं, समझते हैं। उदाहरण रूप में बच्चे की निद्रा कैसी है, अगर छोटा बच्चा है शिशु वाटिका में कितना सोता है, कैसे सो रहा है, उसकी खेलने का कैसा है, क्रीड़ा कैसे हो रही है, उसका श्रम, काम, शांति, उसको यहाँ तक कि उसको कितना पसीना आता है ये भी इम्पोर्टेंट है जानना। अगर बच्चा खेल नहीं रहा है, पसीना नहीं आ रहा है, आप देखिए आज बेंगलोर जैसी जगह में हर परिवार में एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, वीजिंग की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। थोड़े ही समय पहले एक रिपोर्ट आई थी कि 90% प्लस लोगों का 50% से भी कम लंग स्पेस यूज़ कर रहे हैं लोग अपना। वो कारण ही यही है कि बच्चों की सिर्फ उंगलियां खेल रही हैं आजकल, वीडियो गेम, मोबाइल फ़ोन गेम्स, एंड खाना खाते खाते भी बच्चों को हम मोबाइल फ़ोन दे देते हैं कि आप अपना मोबाइल फ़ोन देखते रहिए, खाते रहिए। तो खाने का वहाँ पर जो आहार का इशू, इतने चॉइसेस है बच्चों के, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना। कल ही बात हो रही थी मेरी एक मित्र से, हमारे जब माता पिता थे पैसे देते थे हाथ में, बेटा ये जाके वहाँ गरम समोसे बन रहे होंगे, आप वो समोसे खरीद के ले आओ, फिर सारा परिवार बैठ के, कभी हुआ महीना 2 महीना में एक बार बैठ के ऐसा समोसे गरम गरम खा रहा होगा। बारिश थी ना कल, तो समोसे की बात हो रही थी। तो जैसे ही समोसे की बात हुई तो वहाँ वो दोस्त के बच्ची ने बोला नहीं नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे लिए बर्गर मंगवा दो।
मैंने कहा हमारे को कभी चॉइस ही नहीं होती थी, आपको बर्गर, तो उसका लड़का बोला नहीं मुझे बर्गर और समोसा नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो फाइनली वो माने भी। तो ये जो है आहार को लेके, कोई शिमला मिर्च नहीं खाता, कोई टमाटर नहीं खाता, कोई ये दाल किसी को पसंद नहीं, किसी को वो सब्जी पसंद नहीं, ये सब जो आहार को लेके जो इश्यूज हम देख रहे हैं, तो आहार हो गया, निद्रा, क्रीड़ा, श्रम, ये सब जानना ज़रूरी है बच्चों के बारे में कि घर में क्या हो रहा है बच्चे के साथ में। तो वो जब तक नहीं जानेंगे, आप शिशु वाटिका का कैसे पंचकोश के ऊपर आप काम कर पाएंगे, बच्चे की सोने की प्रक्रिया को लेके, रिदम्स को लेके। तो ऐसे हर कोश को लेके क्या आपके क्राइटेरियाज हैं और कैसे आप उसको विकसित कर सकते हैं, वो इस स्लाइड में पता चल रहा है। इसके आधार पे ही ये, इट्स अ वेरी बिजी स्लाइड, डोंट फोकस ऑन एवरीथिंग, जस्ट 3 सर्कल्स इज व्हाट वी विल फोकस ऑन। शिक्षा का जो मूल कर्तव्य होता है कि शिक्षा धर्म सिखाती है, विवेक, बच्चे में विवेक आना चाहिए, क्योंकि विवेक ही आएगा तभी बच्चा सही निर्णय ले पाएगा जीवन में, सही चीज को चुन पाएगा, गलत चीज को छोड़ेगा। तो विवेक जब आता है तो बच्चे को, उसका मतलब ही है कि बच्चे में धर्म का बोध आने लगा है कि ठीक क्या है, गलत क्या है, क्या चीज यत धारयति इति धर्म, व्हाट सस्टेन्स इज धर्म। सो इट इज नॉट अबाउट रिलीजन, इट इज अबाउट सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। सो धर्म को लेके, ठीक है, अगर धर्म को सीखने की प्रक्रिया में क्या करना है हमारे को, एक तो है कि स्थान, एजुकेशन लाइफ लॉन्ग चलती है, सिर्फ स्कूल में नहीं। स्कूल में तो बच्चा 8 या 9 घंटे ही रहता है। कॉन्शियसली हमने विद्या क्षेत्र को रेजिडेंशियल गुरुकुल नहीं बनाया है। आज के डेट में कई लोग गुरुकुल जो शुरू कर रहे हैं, दे आर स्ट्रगलिंग विद दैट बिकॉज दे, एक आइडियलिस्टिक इमेजिनेशन रहती है कि गुरुकुल मतलब वो पेड़ के नीचे एक ऋषि बैठा है और सब बच्चे साथ में रह रहे हैं, वहाँ गायें घूम रही है और पेड़, ऐसा नहीं है। भारत में धर्मपाल जी की बुक अगर आपने पढ़ी होगी, द ब्यूटीफुल ट्री, 1805 में 7 लाख से ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे। हमारी 5.5 लाख भी गांव नहीं थे तब, फिर भी हमारे 6.5-7 लाख इंस्टीट्यूशंस थे। कितना बड़ा नंबर है वो। उसमें अग्रहारास, विद्यालय, आचार्य कुलम, गुरुकुलम, पाठशालास, विद्यापीठ, ये सब आता था। ये सबको मिला के भारतीय शिक्षा थी। अभी हमने उसको इतना रिड्यूस कर दिया, गुरुकुलम मतलब जहाँ सिर्फ वेद पढ़ाए जाते हैं, जहाँ आचार्य ऐसे होंगे जो मतलब या तो ऑरेंज सैफरन में है या तो एक मठ के अंडर है। यही हमारी एक कॉन्सेप्शन है, ऐसा नहीं है। इसीलिए हमारे 35-40 करोड़ बच्चे मॉडर्न एजुकेशन में जा रहे हैं, क्योंकि एज अ सोसाइटी वी हैव फेल्ड टू इवॉल्व आवर एजुकेशन सिस्टम विच वॉज द मेन स्टे ऑफ द होल कंट्री। इट हैज़ बीन 200 years सिंस वी हैव लॉस्ट इट। 200 साल से, और वो पर्पसफुली भी उसको तोड़ा गया, सिस्टमैटिकली तोड़ा गया। एंड अब हम सिस्टमैटिकली जोड़ सकते हैं ना, बना सकते हैं ना। भारत का बौद्धिक वर्ग नहीं बनाएगा तो और कौन बनाएगा। तो गुरुकुल शिक्षा जो है, वो जो पूरी धर्म की शिक्षा है, वो घर में भी होती है, समाज में भी होती है और गुरुकुल में भी होती है। तीनों डायमेंशंस में वो शिक्षा होती है। इसलिए जब हम विद्या क्षेत्र में कर रहे हैं तो हमें तीनों डायमेंशंस को समझना है और संभालना भी है। तो हमारे यहाँ कुटुंब शिक्षा के स्पेसिफिक एफर्ट्स हैं कि जहाँ पेरेंट्स के साथ एंगेजमेंट होता है, साल में कितनी बार हम मिलते हैं पेरेंट्स को, फेस्टिवल सेलिब्रेशन उसके बारे में, फिर पेरेंट्स एजुकेशन, हर सैटरडे 1 घंटे का ऑनलाइन सेशन रहता है, साल में 4 बार सारे पेरेंट्स और टीचर्स एक साथ मिलते हैं, साल में 2 बार मैंडेटरी फेस्टिवल्स है जिसमें सबको मिलना ही मिलना है। ऐसे वी हैव वेरियस सेशंस जिसमें हम पेरेंट्स के साथ में एंगेजमेंट रखते हैं। वहाँ वाला जो आपको सर्कल दिख रहा है उसमें आप देखेंगे कि पंचकोश को कैसे हमने अलग अलग आयु के हिसाब से हमने ब्रेक किया है। उसका मतलब ये नहीं है कि उस आयु में सिर्फ वही कोश विकसित हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, गर्भावस्था और शिशु अवस्था में चित्त की शिक्षा होती है। आप बोलेंगे अरे चित्त की तो सबसे इवॉल्व होनी चाहिए और वो कब कैसे सबसे छोटे उसमें। इसीलिए कहा गया है कि गर्भाधान संस्कार से लेके आप 16 संस्कार में से देखेंगे तो 13 संस्कार जो है वो गर्भाधान से लेके पहले 5 वर्ष की आयु में होते हैं खत्म, क्योंकि मन अभी विकसित नहीं हुआ। जो भी इंप्रेशन है डायरेक्ट चित्त पे जाता है।
मन जब विकसित होने लगता है तो वो बीच में एक प्रकार से पर्दे का काम करता है, क्योंकि मन का काम क्या है, पकड़ना और छोड़ना। तो वो हमेशा चॉइसेस में लगा रहता है। तो मन जब बीच में आने लगता है तो फिर वो चित्त पे इम्प्रेशंस एकदम वैसे नहीं पड़ते। पर छोटी आयु के इम्प्रेशंस सबसे डीप होते हैं, इसीलिए कहा गया है। तो अगर छोटी आयु में कोई बच्चे ने बहुत घर में लड़ाई झगड़ा देखा है, या बहुत टेंशन देखी है, या बहुत प्यार देखा है, बहुत आत्मीयता देखी है, तो वो इम्प्रेशंस उसके लाइफ लॉन्ग कैरी होते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी भी इस पॉइंट को एक्सेप्ट करती है। रिग्रेशन टेक्निक्स आर देयर विच टेक यू बैक डाउन टू योर चाइल्डहुड टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर बिहेविंग द वे यू आर बिहेविंग। Hypnothesis is a method, regression is a method, psychology wise question जो पूछते हैं साइकोलॉजिस्ट और उनका जो मेथड्स होते हैं उसके थ्रू, most of them lead you to कि पहले 6 साल में क्या हुआ आपके साथ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है चित्त की शिक्षा के लिए। बाल अवस्था, शिशु अवस्था के बाद 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था है उसमें इंद्रिय और मन, इसका मतलब है कि प्राणमय कोश और मनोमय कोश पे काम होता है। प्राणमय कोश और मनोमय कोश, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कोश विकसित नहीं हो रहे, ये इसको एक हम माइक्रो एंड मैक्रो दोनों लेवल में देखना है कि एक स्टेज पे अगर सारे आर्टिस्ट हैं तो आर्टिस्ट सब स्टेज पे हैं, पर फोकस सिर्फ एक पे या दो पे रहता है, तो उस तरह से देखना है। तो सारे कोश हर समय विकसित होते हैं। हम जब अभी बात कर रहे हैं तो इसमें हमारा विज्ञानमय, मनोमय सब विकसित हो रहा है, प्राणमय, अन्नमय सब विकसित हो रहा है। जिस तरह से हम बैठे हैं, नीचे बैठेंगे तो अन्नमय कोश के लिए अच्छा रहेगा, वरना चेयर पे हैं या खड़े हैं तो उसका अन्नमय कोश पे अलग प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से सभी कोश विकसित हो रहे हैं हर समय। पर मेन फोकस अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अभी बौद्धिक चल रहा है, तो विज्ञानमय कोश का काम हो रहा है यहाँ पर। हाँ, विज्ञानमय कोश का काम हो रहा है यहाँ पर। तो उस तरह से अगर हम देखेंगे तो 6 से 12 साल की आयु में इंद्रियां और मन, जिसको हम प्राणमय कोश और मनोमय कोश की भी बात करेंगे, किशोर अवस्था में मन और बुद्धि, जिसको हम विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश की बात करेंगे, और वैसे ही तरुण अवस्था में विवेक, और जैसे हम बात कर रहे हैं अहंकार, भी विज्ञानमय कोश का ही पार्ट है। तो उस तरह से आयु के हिसाब से हमारी जो पद्धति है और हमारा जो पाठ्यक्रम है और हर जो बच्चे के साथ में हमारा जो इंटरेक्शन चल रहा है, इट शुड टेक केयर ऑफ ऑल दीज एज स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो। कहाँ पर आजकल हम ये कर पा रहे हैं? इट इज़ चिल्ड्रन आर जस्ट पुश्ड इनटू, यू नो, अब आप हो गया, आप मतलब पढ़ लो। 20 साल बच्चे का सिर्फ मैथ्स, साइंस और एक लैंग्वेज पढ़ने में निकल जाता है। कितना इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ, एंड हाउ व्हाट टाइप ऑफ इम्प्रेशंस, यू नो। इनिशियल 20 साल हमने बच्चे के जो थे उसको सिर्फ यही सिखाया कि लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण है मैथ, साइंस और एक लैंग्वेज, और कोई किसी भी प्रकार की शिक्षा हम नहीं दे रहे बच्चे को। तो वैसे ही तीसरा है कि हमारी जो शिक्षा है उसमें अंतःकरण और बाह्यकरण, हमारे कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियां और मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इनको इवॉल्व करने के लिए हमारा स्पेसिफिक तरीके होने चाहिए। तो आगे वाली स्लाइड आपको वो इन्फॉर्मेशन देगी। ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं। तो इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के लिए अभी 6 विद्याएं हैं बच्चे जो पढ़ते हैं, जिसमें कि क्रिया के लिए हैं, हर रोज़ 1 घंटा हम लोग कृषि करते हैं, साल में 1 महीना हम लोग घर बनाते हैं, इको फ्रेंडली नए तरीके का घर। बिल्कुल शोभित जी आए थे, वो देखे भी हैं जो हम लोग घर बना रखे हैं। आज हमारी जो पिछले साल हमने घर बनाया उसमें आज कक्षा चल रही है। तो वैसा तो ऐसे ही बच्चे कपड़ा बनाते हैं, सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम करते हैं, कलरी पैटू और योगा, मिट्टी का काम और लकड़ी का काम। लकड़ी का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, 1 साल में शुरू होगा। वैसे ही इच्छा शक्ति के लिए, जिसको हम फीलिंग एजुकेशन बोलते हैं, उसके लिए तबला और फ्लूट, संगीत, भरतनाट्यम, पेंटिंग, थिएटर और रामायण महाभारत से कथाएं हमारे जो इच्छा शक्ति पे काम की बात है। ज्ञान के लिए हमने जो हमारा पाठ्यक्रम बनाया है उसमें 4 भाषाएं हैं, कन्नड़ा, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। गणित में और
एस्ट्रोनॉमी, ज्योमेट्री, मैथ्स जैसे है, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंटेम्प्ररी सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं, जिसमें हमने 250 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट बनाई है. सो साइंस इज टॉट इन विद्या क्षेत्र थ्रू एक्सपीरियंसेस. सो दिस इज सो केमिस्ट्री हो गया. अगेन मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो बॉटनी का अभी जैसे अगर क्लास हुआ तो उसमें 1 महीने तक सिर्फ बच्चे बॉटनी पढ़ते हैं. हमारे यहाँ ब्लॉक टीचिंग का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें हर रोज़ 1.5 से 2 घंटा एक ही विषय पढ़ते हैं, और बाकी समय फिर भाषा के लिए या कलाओं के लिए यूज़ होता है या कृषि के लिए यूज़ होता है. तो 1 महीने तक अगर बॉटनी चल रही है तो बॉटनी चलेगी उस आयु के बच्चों के लिए. और उसमें बॉटनी में हमने जैसे एक्सपीरियंसेस लाए कि विद्या क्षेत्र के आसपास 150 से भी ज़्यादा जो पेड़ों की स्पीशीज़ है उसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे. तो बच्चों ने जाके, एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनके साथ में, वो पूरे डॉक्यूमेंट किए. फिर जो वहाँ अलग प्रकार के पेड़ पौधे मिल रहे हैं और जो पास में ही एक हमारे वहाँ तालाब है, उसके पेड़ पौधों में क्या फ़र्क है, जो पानी में मिलने वाले पेड़ पौधे और बाहर मिलने वाले, और वहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ मिलने वाले. तो इस तरह के कई एक्सपीरियंसेस हमारे पाठ्यक्रम में और पद्धति में इन्वॉल्व हैं. इतिहास और सोशल साइंसेस तो है ही. तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं 24 सब्जेक्ट्स इन ऑल, इसमें जब बच्चा पढ़ के निकलता है तो फिर 16 साल से 21 साल तक उसको क्लियर होता है कि अच्छा ये मेरे को करना है. दिस इज़ वेयर आई एम इंटरेस्टेड इन, दिस इज़ द एरिया वेयर आई वांट टू गो फॉरवर्ड एंड स्टडी. अब हमारे 5 जो सीनियर बच्चे हैं, पहला बैच हमारा अभी पिछले साल उन्होंने NIOS का 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया, उसमें सभी के ही मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं. पेरेंट्स रजिस्टर किए बाहर से, तो एकेडमिकली जो भी उनकी नीड्स हैं वो मीट होती हैं, पर उसके अलावा वो बहुत सारी और चीज़ें जो बहुत आवश्यक हैं वो सीखते हैं. मार्क्स को अगर हम साइड में रखें, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपनी वृत्ति को पहचान पाता है कि मैं किस चीज़ में आगे बढ़ना चाहता हूँ. तो एक बच्चा जो है वो भरतनाट्यम में आगे बढ़ना चाह रहा है, भरतनाट्यम और डिज़ाइन में. दूसरा बच्चा डिज़ाइन में आगे बढ़ना चाह रहा है. तीसरा बच्चा जो है वो संस्कृत और साइंस में कुछ रिसर्च में आगे बढ़ना चाहता है. चौथा बच्चा जो है वो आर्किटेक्चर और डिज़ाइन और साइंस और संस्कृत के एरिया में आगे बढ़ना चाहता है. 5वां बच्चा योग और साइकोलॉजी में आगे बढ़ना चाहता है. तो ऐसे because they were exposed to so many subjects, they are able to clearly get a picture that this is the area where I want to go. Most of the 16 to 18 year students whom we interact with today outside, they are not having clear idea what they want to do. किस सब्जेक्ट में आगे वो बढ़ना चाहते हैं. ले दे के उनके पास ऑप्शंस रहते हैं इंजीनियरिंग या मेडिकल, और इन दोनों में फिट नहीं हुए तो कॉमर्स तो है. आर्ट्स तो अभी हट ही गया है. मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर नॉट ऑफरिंग आर्ट्स एज अ सब्जेक्ट एनी मोर. सो वृत्ति वही है. जब 16 से 21 में बच्चे हमारे साथ हैं आगे, पहले का तो पिछला आपने देख लिया, आइडेंटिफाई वृत्ति एंड बिल्डिंग कैपेबिलिटीज. 16 ईयर्स के बाद में वो लोग हमारे साथ में वृत्ति आधारित शिक्षा और भारतीय जीवन दृष्टि, ये 2 पाथ में आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि भारतीय जीवन दृष्टि में ये सब्जेक्ट्स हम उनके साथ में कर रहे हैं, जिसमें कि वो योग को समझ रहे हैं और कर रहे हैं, कलाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम और गृह अर्थशास्त्र को समझ रहे हैं, ताकि एक परिवार को कैसे साथ में रखना है, गृहस्थ आश्रम के क्या पहलू होते हैं, आहार शास्त्र भी उसका पार्ट है. ऐसे ही समाज को समझना कि सामाजिक व्यवस्था जिसको सोशियोलॉजी कहते हैं, अर्थव्यवस्था जिसको इकोनॉमिक्स, कर्म शिक्षा जिसको हम कि किसी एक एक्टिविटी में, घर बनाना, कृषि, गौ सेवा, कपड़ा बनाना, इनमें से एक हाथ की शिक्षा को उनको कंटिन्यू रखना है, विद्या को. ऐसे ही साहित्य, इतिहास और भूगोल के विषय हैं, जिसमें कि वो आगे गहराई से पढ़ेंगे 16 से लेकर 21 तक. और एक भाषा, अंग्रेजी, संस्कृत और एक मातृभाषा, 3 भाषाएं उनकी रहेंगी. अंग्रेजी और संस्कृत कॉमन है सबके लिए. अपनी मातृभाषा, तो एक बच्चे ने तमिल लिया है, एक ने मलयालम लिया है, 2 ने हिंदी लिया है. ऐसे उन्होंने अपनी मातृभाषा को लेके उसमें साहित्य लेवल तक आगे जाना है. और इतिहास वर्ल्ड का, ये हमारा एक प्रकार से जस्ट एग्जाम्पल है कि हर जो बच्चे हैं, हम ऐसा एक डेटाबेस बना रहे हैं जिसमें कि अलग अलग विद्याओं को लेके जो आचार्य हैं भारत भूमि में, विद्या क्षेत्र के साथ जो जुड़ेंगे, उनके नाम हम लोग लिख रहे हैं. तो अगर कोई
तबला में जैसे आगे करना चाहता है तो ये आचार्य हैं। अगर कोई भरतनाट्यम में करना चाह रहा है तो ये आचार्य हैं। ऐसे कोई कलरी में कर रहा है तो केरल से त्रिशूर के पास में वेद कलरी पाठशाला है, उसके साथ हमारा टाई अप है। कोई इतिहास में कर रहा है तो शिव कुमार जीवी करके एक बहुत वेल नोन आचार्य हैं, उनके साथ में हम लोग साथ में कर रहे हैं। इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी है या प्योर साइंसेस की तैयारी है तो गुरु प्रसाद अतनी जी करके बेंगलोर में एक बहुत वेल नोन इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग ये डेटाबेस बना रहे हैं कि बच्चे आगे चल के अपने पैरों पे जब खड़े होंगे तो किस तरह से। तो अभी डिज़ाइन की जो बात हो रही है तो मैं वही शोभित जी से बात कर रहा था कि ऋषिवुड यूनिवर्सिटी इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बिग पॉसिबिलिटीज़ फॉर अस कि जो 2 बच्चे डिज़ाइन में आगे जाना चाहते हैं वो सीधे वहाँ से करके यहाँ पर अपना डिग्री वो ले सकते हैं। सो इस तरीके से ये हमारा डेटाबेस बन रहा है कि बच्चे अपना वृत्ति किस दिशा में लेंगे, उसको आगे कैसे हम लेके बढ़ेंगे। दिस इज़ वेयर वी आर टुडे। वी आर अराउंड 80 स्टूडेंट्स, 25 आचार्यस एंड बाकी तो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता ही दिया है। 70 से ऊपर फैमिलीज़ हैं अभी जो विद्या क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई हैं। वृत्ति में एक और चीज़ है कि हम लोग अर्थ व्यवस्था और समाज व्यवस्था को भी हम लोग देख रहे हैं। आज की डेट में क्या प्रॉब्लम है, मैक्सिमम ऑल्टरनेट स्कूल्स दे आर ऑल्टरनेट ओनली टिल 8th grade. Whether you see Waldorf schools, you see Krishnamurti Foundation schools, you see most of the alternate schools are alternate till 8th grade, or if somebody is really very adventurous then till 10th. But almost all of them they merge with the regular mainstream which is there today for their 11th, 12th and degree related needs. उसके पीछे क्या कारण है कि हमारे जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं और जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी शिक्षा व्यवस्था से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। जो हमारी समाज व्यवस्था है विच द वे वी हैव कंस्ट्रक्टेड आवर सोसाइटी टुडे विच इज़ अर्बन सेंटर्डनेस एंड द वे वी हैव आवर इकोनॉमिक्स इज द ऑल्टरनेट स्कूल्स फाइंड इट वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैव टॉट। तो उन्हीं को इतना डिफिकल्टी हो रहा है तो सोचिए विद्या क्षेत्र जैसे गुरुकुलम को कितनी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मॉडर्न ऑल्टरनेटिव्स आर स्टिल नॉट भारतीय मॉडल। तो इसलिए ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम बिकम मेन स्ट्रीम्ड आफ्टर 8th और 10th ग्रेड। तो हमने ये चैलेंज लिया है कि हम ये नहीं करेंगे। विद्या क्षेत्र में हम समाज और अर्थव्यवस्था को भी वैसा मॉडल हम बनाएंगे जिसमें कि शिक्षा व्यवस्था उसके साथ में कंटिन्यूम में रहे। तो ये 5 बच्चों को हमने विद्या क्षेत्र में रहने के लिए भी ऑप्शन पूरा एक पाथ दिया है। वी वांट देम टू डिसाइड whether they want to go in this college direction or they want to pursue their artha and their whatever their earning is in Vidya Kshetra system itself. Both the options will be available for them. Already from 2 years we have been making sweets and snacks. हम लोग सोप बना रहे हैं 3 साल से, हैंडमेड सोप बच्चों के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, टीचर्स के साथ में। पेरेंट्स और टीचर्स बनाते हैं, बच्चे हमारे साथ पैक करते हैं उसको एक्सपीरियंस रूप में देखने के लिए हफ्ते में 2 घंटा। ऐसे ही हम लोग महीने में 1 दिन सारे 75 फैमिलीज से हम ऑर्डर लेते हैं and it has slowly increased to a level where it is 60 to 70 kgs of sweet कि आप ऑर्गेनिक खाइए, बाहर से नहीं खरीदिए। 11-12 पेरेंट्स वॉलंटियर करते हैं, टीचर्स वॉलंटियर करते हैं। महीने में 1 सैटरडे लेके हम 5-6 घंटे लेके वो स्नैक्स और स्वीट्स हम साथ में मिलके बना लेते हैं। एंड दैट इज़ द पावर ऑफ कम्युनिटी। वी कैन मेक थिंग्स, वी नीड नॉट बाय। ऐसे ही नॉर्थ कर्नाटका के फार्मर्स के साथ में हम लोगों ने शुरू किया है। ऑलरेडी देर आर 12 आइटम्स, ग्रोसरी आइटम्स, जिसमें कि जवे ये जौ जो है और अलग प्रकार की दालें हैं, गुड़ है, मूंगफली है, हल्दी है। उड़ीसा के ट्राइबल एरिया से हम हल्दी प्रोक्योर कर रहे हैं। तो एकदम जो सोर्स हमें मालूम है टू द फार्मर लेवल, उनसे हम डायरेक्ट लेके ये 75 मेंबर्स की जो कम्युनिटी है उसमें हम इसको शेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से कम्युनिटी जब साथ में आती है, इकोनॉमिक्स कैसे सेट होता है उसका हम एग्जाम्पल बच्चों के साथ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो दोनों उसमें कम्युनिटी का भी देख पा रहे हैं और अर्थव्यवस्था का भी उदाहरण। 5 साल में तो ये बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगा। ऑलरेडी 2 साल से ये प्रयास चल रहा है पैरेलली।
सो दिस इज़ अवर ओवरऑल विजन। पहले 6 साल हमने तैयारी करी थी, फिर लास्ट के 6 साल में हमने ऑपरेटिंग मॉडल बनाया, पाठ्यक्रम पद्धति बनाई, आचार्य टीम बनाई, अध्ययन चल रहा था। अभी के 6 साल में हमारा जो है डॉक्यूमेंटेशन है और हम आगे इसको बढ़ाना चाहते हैं, रेप्लिकेट करना चाहते हैं। इस तरह से कम्युनिटी लिविंग की ओर हम इसको बढ़ा रहे हैं। Visit to a hospital. That's an actual dead body. जो मैं बता रहा था, हम लोग पिकल्स बनाते हैं एवरी मंथ। पेरेंट एजुकेशन।
प्रेजेंटेशन कहाँ पर आएगा वापस से? यही है ना? ये वाला है। कैन यू हेल्प मी विद दिस? हाँ, ये कैसे उस पर आ गया था? अच्छा, आपने शेयर किया था ये लिंक। साना सिंह जी आई थी विद्या क्षेत्र, तो शी वॉज वेरी हैप्पी एंड शी इज़ बीन सिंस देन वेरी बिग सपोर्टर फॉर व्हाट वी आर डूइंग। तो it has been a great learning journey for all of us personally, and we also believe that for children also, because happy children can produce, you know, such wonderful things. You can see some examples you have seen. This is the example of bookwork of children. This is done without compass, without scale. This is done with compass and scale. This is the work of so many things, you know, when from childhood children do, then we will again get back our artisans. Today we have many workers, but we have lost artisans. हमने क्या किया, कलाकार को कारीगर बना दिया, क्योंकि हमारी एजुकेशन को हमने सिर्फ नौकरी तक सीमित रख दिया। तो और पूरा एजुकेशन इसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड है कि सबको बस फैक्ट्रियों में काम करने के लिए हमें किस तरह से वो काम करें कंप्लायंस में, एक मतलब ऑर्डरलीनेस में, उसी के लिए पूरा शिक्षा मेथड बना हुआ है। बट वी हैव टू रिवाइव अवर कल्चर ऑफ, यू नो, मेकिंग आर्टिजन्स. ईच वन ऑफ देम शुड हैव दैट स्पार्क, दैट दे कैन क्रिएट समथिंग ब्यूटिफुल फॉर फ्यूचर, यू नो, जनरेशंस टू कम. थैंक यू. कोई प्रश्न है आपको? कुछ बहुत सारे प्रश्न बताइए. What is your assessment of scalability of Vidya Kshetra and what are the plans of scalability of Vidya Kshetra? हाँ, तो असेसमेंट है कि देखिए, पहला सिंगल डिजिट से डबल डिजिट जाने में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत एफर्ट लगता है. डबल से ट्रिपल जाने में उससे थोड़ा कम एफर्ट लगता है. पर क्या ट्रिपल से, हाँ, will take it, मतलब उसका डेफिनेटली. Last year we had 110 applications for admission. We gave admission to just 22 children. मतलब ये situation चल रही है अभी. And almost most of them we do no advertisement, nothing. All of them 110 have come either through contacts or through references. It's very difficult to say no. बैंगलोर को लैबोरेटरी कंडीशन माना जा सकता है, आउटसाइड. इसीलिए वो मॉडल तैयार किया है हमने. अभी ये नेक्स्ट जो 6 साल है उसमें, ये हमारा 7th ईयर है, नेक्स्ट 6 साल में हमें अब इसको रेप्लिकेट करना शुरू करना है. सो नेक्स्ट 6 years, इफ एवरीथिंग गोज वेल, एटलीस्ट 3 to 5 मोर विद्या क्षेत्रास शुड कम अप इन आवर कंट्री. एंड सब्सिक्वेंट में जैसे ही डबल डिजिट होगा, मेरा मानना है कि देन इट विल बी लाइक अ फायर, बिकॉज दैट इज हाउ थिंग्स स्केल जनरली. वैसे भी एक चांद लाखों तारों से ज़्यादा रोशनी देता है. तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है ऐसे क्लैरिटी से अगर हम लोग बढ़ेंगे तो बहुत दूर तक रोशनी मिल सकती है. और ये बच्चे भी, हमारी आशा है कि आगे बढ़ के कई चीज़ें शुरू करेंगे, और उसमें हमें उनको बताने की ज़रूरत नहीं, वो हमें बताएंगे. क्योंकि हम लोग तो सब मॉडर्न शिक्षा से पढ़ के बड़े हुए हैं, ये लोग गुरुकुल शिक्षा से बड़े हुए हैं. तो इनका सोचने का तरीका, कनेक्ट करने का तरीका, और मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ, हमें शिवू जी के साथ में बुक्स पढ़ रहे हैं. लास्ट 1.5 महीने में हम शुरू किए थे. सबसे पहला बुक हमने जो पढ़ा वो था धर्मपाल जी का भारतीय चित्त मानस काल, पूरा जो है उसका वीडियो हम लोग अपलोड करने वाले हैं यूट्यूब पे. आप लोग देखिए पूरा इंटरेक्शन का, बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन हुआ. फिर हमने पढ़ा श्रीकांत तलेगेरी का ऋग्वेदा के थोड़े सेक्शंस. अभी हम माइकल डेनेनो का सरस्वती नदी के बारे में पढ़ रहे हैं. मैं हैरान हूँ कि वो बच्चे 1-1 घंटे में 40 पन्ने 35 पन्ने पढ़ के समझ रहे हैं. और ये कंटेंट 16 साल के बच्चे, जो 40 साल के लोग भी पढ़ने को, जिनको समझना मुश्किल. ऋग्वेदा जो बुक है श्रीकांत तलेगेरी की, बहुत कठिन बुक है समझना, क्योंकि इट्स वेरी डेटा एंड इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड, बट दीज चिल्ड्रन आर एबल टू डू. सो दीज आर सम स्मॉल
सक्सेसेस दैट वी कैन सी एंड सेलिब्रेट। बाकी तो क्या है, हमारा समाज अभी भी रिजल्ट को देखता है, एफर्ट को ना हम अप्रिशिएट कर सकते हैं ना समझ सकते हैं, दोनों ही हमारे में कमी है, एबिलिटी की, एफर्ट को मापने की और उसको समझने की। तो इसलिए मेरा मानना है कि रिजल्ट भी सुंदर ही होगा, थोड़ा और वेट करेंगे कैसा है उसमें। Rishihood wants to help them in this, can we bring it here? Can we bring a Vidya Kshetra in Rishihood? इसके ऊपर बात करेंगे। प्रियंका पूछना चाहती हूँ। हाँ। Two small questions, but before that, thank you for presenting this because it is one of the most beautiful initiatives I have seen recently. So two questions, very basic. First is, what was the major conflict that you faced while setting up this system in the middle of other systems? And second is, how do you answer to the insecurities or dilemmas of the people who approach you or the students who come to you or their parents? So पहला क्वेश्चन है कि the biggest difficulty and challenge I have seen is understanding between adults. See, we are grown up in a certain way. Our whole creation, how the whole world is, and especially the West centeredness, अगर हम पांचों कोशों को देखें तो पांचों कोश में के हिसाब से एक होता है डिपेंडेंस, एक होता है इंडिपेंडेंस और एक होता है इंटरडिपेंडेंस। अभी ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में भी मेंशन्ड है, पर ये हमारे पंचकोश आत्मी का विकास का आधार ही है। इसीलिए बच्चे को आजकल कई पेरेंट्स जब बचपन में बड़ा कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंटली बड़ा कर रहे हैं, नहीं जब भूख लगेगी खाएगा, नहीं। हमारा कल्चर है, यशोदा माँ कृष्ण के पीछे भाग भाग के खिलाती थी, गाना गा के खिलाती थी, लोरी सुना के खिलाते थे, चांद को दिखा के खिलाते थे। ये इंडिपेंडेंस का जो शुरू में कल्चर है, ये हमारा कल्चर नहीं है। हाँ, इसलिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को इंडिपेंडेंट फील होने से पहले डिपेंडेंट फील होना चाहिए। बच्चे बहुत सिक्योर फील करते हैं जब वो अपने माता पिता को देखते हैं और हर चीज़ अपनी जगह में देखते हैं, और माता पिता जब प्यार रूप खाने के रूप में प्यार खिलाते हैं बच्चे को शिशु अवस्था में, तो वो समय देना ज़रूरी है, बच्चों के साथ खेलना ज़रूरी है, बच्चों को कहानी सुनाना ज़रूरी है बचपन में। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये आनी ज़रूरी है कि कब डिपेंडेंट फील करना है। जो बच्चा डिपेंडेंट अच्छे से फील किया है वो ही इंडिपेंडेंट फील कर सकता है, बिकॉज इंडिपेंडेंस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ, उससे पहले एक ज़रूरी है कि आपको डिपेंडेंट फील करना है टू एक्सपीरियंस व्हाट इज इंडिपेंडेंस। एंड इंडिपेंडेंस से बड़ा वर्च्यू है इंटरडिपेंडेंस, जो कि आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि अपनी बात को कहाँ छोड़ना है, कहाँ पकड़ना है, दूसरे की क्या गलतियों को नज़रअंदाज करना है, कहाँ अटकना है, कहाँ पर नहीं अटकना है, क्या चीज़ों को मजाक में छोड़ देना है, क्या चीज़ों को कस के पकड़ना है। ये विवेक है, ये लोगों में आज नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि पूरा विश्व जो मॉडर्न एजुकेशन है उसकी वजह से सिर्फ इंडिपेंडेंस में अटक गया है। टुडे एवरीबडी वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, एवरीबडी वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, एवरीबडी वांट्स टू फील दैट यू नो मेरा जो है वो ही सही होना चाहिए। सो द होल वर्ल्ड इज स्ट्रगलिंग बिकॉज दे हैव नॉट ग्रेजुएटेड, देयर विज्ञानमय कोश हैज नॉट डेवलप्ड, देयर मनोमय कोश हैज नॉट डेवलप्ड। कैसे डेवलप होगा? क्योंकि जब व्यक्ति अपने जीभ पे और अपने मन पे ही काबू नहीं कर पा रहा है मनोमय कोश पे, तो विज्ञानमय कोश पे कहाँ काबू कर पाएगा? तो ये कोशों का जब तक विकसित नहीं होंगे तब तक समाज अधूरा रहेगा। समाज इज फाइनली अ सम टोटल ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन इट। सो आवर एजुकेशन सिस्टम हैज टू, इट्स अ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर अस। एंड इसीलिए ऋषिहुड जैसी यूनिवर्सिटी के लिए ये बड़ा चैलेंज है और रहेगा भी कि बच्चे ही जब आ रहे होंगे ऐसे, तो उनको क्या मतलब, तब तक हो गया, सब सेट हो चुका होता है। उसके बाद सिर्फ रिपेयर वर्क है, वो रिपेयर वर्क में डबल एफर्ट लगता है, हो सकता है क्योंकि संभव है। बट इमेजिन करिए बच्चे ही इतने सुंदर वातावरण से निकल के आए, आप लोग कितना रिच उनको अनुभव दे सकते हैं, क्योंकि वो विद्यापीठों का वो अनुभव होता था बच्चों को जो हम देते थे। क्यों यूरोप से, चाइना से, जापान से, हर जगह से लोग भारत में शिक्षा पाने आते थे, क्योंकि हमारी शिक्षा उस लेवल की शिक्षा होती थी। आज की डेट में हम कॉलेज में भी वही दे रहे हैं जो स्कूल का काम है, उससे ज़्यादा दे ही नहीं पाते, क्योंकि बच्चों में वो एबिलिटी नहीं है लेने की, ग्रहण करने की। उनके ना कर्मेंद्रिया मैच्योर्ड है, ना ज्ञान इंद्रिया मैच्योर्ड है, और अंतःकरण तो भूल ही जाइए, बेसिक लेवल में ही अटक रही है गाड़ी।
तो ये चैलेंज है। लोगों में अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंटरडिपेंडेंस का है नहीं, इसीलिए सबसे बड़ा चैलेंज हमको जो लगता है कि कैसे हम जो लोग जुड़े हैं ऐसे प्रयास से उनमें कैसे ये अंडरस्टैंडिंग आए कि विजन को हमें सेंटर में रखना है, ईगो लेवल पे नहीं अटक जाने का है। अपने एक बहुत ही मतलब इट इज़ वेरी एजुकेशन इज कैन नॉट गेट स्टक एट दैट लेवल। हम लोगों को तो उदाहरण बड़ा सेट करना है बच्चों के सामने, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज देखा है। दूसरा है कि समाज में दान की व्यवस्था छूट गई है अभी, तो आइडियली शिक्षकों को, आचार्यों को बाहर इतना एफर्ट नहीं डालना चाहिए। आपने देखा हम लोग एक नगर संकीर्तन कर रहे थे, गीता जयंती पे हम लोग दान मांगने सड़क पे जाते हैं, वो भी एक्सपीरियंस बच्चों में आना चाहिए। और इट हैज़ बीन एवरी ईयर अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। हम लोग ग्रुप्स बना के पेरेंट्स के घर में जाके गीता पारायण करते हैं, उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के घरों में जाके गीता पारायण करते हैं, और नगर संकीर्तन में भी मांगते हैं, करते हुए गीता का पठन करते हुए। Last 3 years we have been getting more than 2 lakhs done on just 2 days from the society by just this method. Some people क्यों कर रहे हो आप ये? नहीं, हम लोग गुरुकुल में पढ़ते हैं, तो somebody was giving 100 rupees, उसने 100 वापस लिया, 2000 डाल दिया। ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हैं बच्चों को। और 50 एक्सपीरियंसेस में से 2 ऐसे भी हैं कि किसी ने डांट भी दिया, तुम लोग को और कुछ काम नहीं है, यही कर रहे हो करके। पर फिर से अगेन 48 गुड एक्सपीरियंसेस वर देयर, नो, सो वी आर कंटिन्यूइंग एंड इट्स गोइंग वेरी वेल। सो ये भी एक चैलेंज है कि हम लोगों को हमारे टाइम में जिसमें हमें अध्ययन और हम पढ़ाने में फोकस कर सकते हैं, उसमें बाहर जाके दान भी हमें एकत्रित करना पड़ता है। और 1-2 साल बीच में डिफ़िकल्टी था, बट जनरली अगर हम देखें 7 साल में, 6 साल में, अभी ये 7वां साल है, 6 साल में हमें 4 साल बहुत अच्छे से हो गया मैनेज, मतलब ऑलमोस्ट वी वर नेक टू नेक, but couple of years we struggled in between. So these are 2 challenges. What was your second question? Can you remind me? How do you answer or resolve the insecurities? बच्चों में छोटे आयु में कोई इनसिक्योरिटी का हम इस एजुकेशन को लेके कोई चैलेंज नहीं देखते हैं छोटे आयु में। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं कुछ चैलेंजेस हम देखे हैं, क्योंकि कोई नेबर बोल देगा अरे तुम सिर्फ 3 घंटे मैथ्स और साइंस पढ़ रहे हो, तुम फेल हो जाओगे। और पिछले साल तक हमें वो चैलेंज था कि हम इस परसेप्शन को कैसे मैनेज करें कि 3 घंटा काफ़ी है मैथ्स और साइंस और लैंग्वेजेस के लिए। हमको 8 घंटा सिर्फ मैथ्स और साइंस ही नहीं रटना है पूरे दिन में, 8-10 घंटा। बच्चा स्कूल में पहले 6 घंटा वो करके आता है, फिर ट्यूशन जाता है, वही करता है। कब खेलेगा, कब कुछ और सीखेगा, कब हाथ की कलाएँ, कब कलाएँ अटेंड करेगा, कैसे करेगा? इतना अधूरापन है उस शिक्षा में। तो ये चैलेंज था, बट अब इस साल जब रिजल्ट आ गया तो अभी वो सबका उत्तर मिल गया सबको कि ये एजुकेशन 3 घंटा मैथ्स और साइंस करके भी सिर्फ लास्ट के 6 महीना हमें थोड़ा सा 6th गियर में गाड़ी डालनी पड़ती है कि एग्ज़ाम कैसे देना है, टाइमिंग वाइज और वो टर्मिनोलॉजी वाइज NIOS का जो होता है उस हिसाब से 6 महीने का हमने एफर्ट दिया लास्ट का, जिसमें हमारा थोड़ा हम 5 से 6 घंटा भी दे रहे थे, बट दैट इज़ इनफ। बट बाकी 10 साल तो बच्चा अच्छे से सीखा ना, सब कुछ सीखा, 24 सब्जेक्ट्स में से पूरा इन्वॉल्व होके सीख रहा है। और साइंस और मैथ्स भी वी नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड, वी टॉट इवन इन दैट लास्ट 6 months कंटिन्यू टू टीच इट विद आवर मेथड ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, नॉट जस्ट बुकिश और ऑन द ब्लैक बोर्ड। सो चिल्ड्रन दे नो दैट सब्जेक्ट, it's not that they have just passed exam with marks, but they know that subject. So one student got 96%, another got 95%, third student got 93%, fourth got 87%, and fifth got 86%. All the 5 students have got this type of marks with this method. So we don't have to now explain to anybody कि इस method से बच्चे marks भी ला सकते हैं. So this is affiliate, like, it is not affiliated to any board. Sorry, like there is an exam they give for the. Yeah, because our society, again, our samaj vyavastha and arth vyavastha is still not there, where the child can just, move ahead without any certificate or any degree. So a minor adjustment what we have done, a crossroad, not a main road, is a child can give NIOS exam at the age of 16 for 10th and can give NIOS exam. No. Every year है ही नहीं, कोई एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं है विद्या क्षेत्र में। हम CBSE के साथ, IGCSE के साथ, किसी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, पर NIOS के साथ में एक प्रकार से हमारा करिकुलम, व्हाट वी टेल पेरेंट्स इज इट मीट्स एट द एज ऑफ 16. डोंट कंपेयर अवर करिकुलम आल्सो ऑन ईयर।
सो वो चैलेंज हम फेस करते हैं कि बच्चों के पेरेंट्स रिलेटिव्स उनको थोड़ा डरा देते हैं कई बार। फिर पेरेंट्स में वो डर आ जाता है कि अरे वो हाँ नेबर का बच्चा तो अलजेब्रा का ये कर रहा है, आपने तो शुरू ही नहीं किया अभी। पर पेरेंट ये नहीं देखते कि वो परसेंटेज में और रेशो प्रोपोर्शन में कितना डीप हो गया उस साल में, या ज्योमेट्री में कितना डीप हो गया है बच्चे का। सो दे डोंट हैव दैट मच लेवल ऑफ डेप्थ टू अंडरस्टैंड. So we have to do certain level of education for parents, and in some cases we have had difficult moments with parents. They had to leave at the end of the day because उनको वो trust नहीं बैठ पाया. Very few cases like that, but we have not compromised with our principles. So सबसे पहले तो it's a very courageous act कि आप किसी और system से सीख के इस system को शुरू करना. It's a very applaudable, बहुत ही करेज का काम है और ये कंसिस्टेंट, वेरी इंस्पायरिंग. थैंक यू. सेकेंडली अगर मान लीजिए ऋषिहुड वी वांट टू एक्सेप्ट दोस चिल्ड्रन, हमें खुद को टीचर्स को लर्न करने के लिए क्या है, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू रिसीव देम, वी आवरसेल्व्स हैव टू लर्न. वो तो करना पड़ेगा. आपने व्यवस्था की है क्या? नहीं, वो तो आपको करनी पड़ेगी. क्योंकि ये तो है नहीं, हमारे लिए भी चैलेंजिंग है. द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे ब्रिंग, इट्स जस्ट फैंटास्टिक. व्हेन वी आर डिस्कसिंग ऑन इतिहासा और महाभारता, the type of discussions that Samvada we, as I said, we will upload on YouTube our Samvada on this Dharampal ji's book. The quality of that discussion was very different. बात होती है, आप तो बीज बो रहे हैं जो कल को they are the ones who are going to take it forward, so we don't have to think of the. नहीं, साथ में सीखिए. See, these children have seen. See, you told me I have learned from this education system, and still I am going and doing this. If anything, I think the shortcomings in Vidyakshetra design is because of that, because of my lack of understanding of Gurukula education. I am also learning in this whole process and evolving the whole system. You also do that when the children come here. We all will learn. No? जो चीज़ हमने 200 साल में खोई है उसको बनाने में 20 साल तो लगेंगे कम से कम. तो उसमें हमें चिंता नहीं करनी चाहिए. अच्छा सिंसियर एफर्ट है तो भगवान भी सहायता करेंगे. He will be, we should be in his team like Pandavas were. So then he will help all of us. स्कूल एजुकेशन लेवल पे ये ऑल्टरनेट एजुकेशन मॉडल है. हायर एजुकेशन में ऑल्टरनेट का एजुकेशन मॉडल्स नहीं है अभी, क्योंकि बहुत ही जॉब अलाइंड पूरा ये सिस्टम डिजाइन हुआ है. इसीलिए हम इतने करियर ट्रांसफॉर्मेशंस भी देखते हैं. ये मेरा परसेप्शन है. तो आपको नहीं लगता है डिफिकल्टी होगी कि आपका पूरा एक मल्टी डिसिप्लिन वाला सिस्टम है जिसमें बच्चा संस्कृत भी पढ़ना चाहता है, साइंस भी पढ़ना चाहता है, बट हायर एजुकेशन स्पेस अभी इसके लिए रेडी नहीं है. ऑल्दो एनईपी बोलता है कि हमें ये स्पेस क्रिएट करना है. ऋषिवट में वी आर ट्राइंग, बट इट्स नॉट अबाउट कि हम एनईपी से अलाइन होना चाहते हैं. इट्स अबाउट कि ऐसा होना चाहिए. बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर नॉट अलाइन टू दिस सिस्टम कि मल्टी डिसिप्लिन की मेरा स्टूडेंट संस्कृत का साइंस भी पढ़ सकता है. तो जब ये बच्चे हायर एजुकेशन उस पे जाएंगे तो वहाँ पर ये कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है. सी ये जो हमारा सिस्टम माइंड में है ना, ये भी हमारे एजुकेशन की वजह से ये सिस्टम हमारे माइंड में है कि एक हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है, मुझे लगता है कि ये बच्चे अपने में यूनिवर्सिटी होंगे. ये बच्चे अगर जिस दिशा में ये जा रहे हैं और जिस दिशा में ये बढ़ेंगे, ये बच्चे अलग ही प्रकार का निर्माण करेंगे. क्या है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम हमने बनाया है ना, वो एक मीडियोक्रिटी और एक जेनेरिक लेवल के लिए बनाया है. अगर एक व्यक्ति एक्सपर्ट खड़ा होता है, उसको कोई क्या रोक सकेगा? अगर कोई संस्कृत में बहुत निपुण है, won't we want to learn from that person? If a person is very good Bharatnatyam artist, we all would go to see her dance or his dance. If the person is exceptionally good in Sanskrit and science, जो हमारे 200 साल से हम लोग कनेक्शन खोते जा रहे हैं, तो वो बच्चा अपने आप इसमें बढ़ जाएगा ना आगे और अपना पेपर पब्लिश करेगा. कौन रोक सकता है अगर उसने कुछ बहुत मीनिंगफुल रिसर्च करी ही है. I think the challenge where we the challenge what we face today is our whole system is a very generic system. So बच्चे जो एजुकेशन से निकल के आते हैं, हम उनको ठोक पीट के कुछ बनाते हैं. हमने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि जब बच्चा बन के आता है तो कैसा होता है. क्योंकि एक आर्टिजन जब आएगा और हाथ से कुछ काम सुंदर कर पा रहा है, उसको कौन रोकेगा? वो उस तरीके का भविष्य निर्माण करेंगे. वो उनके ऊपर छोड़ना चाहिए, हमें उनको साथ देना चाहिए. अगर कहीं साथ लगेगा, सपोर्ट लगेगा, तो हमको उनको सपोर्ट देना चाहिए. जिम्मेदारी मतलब हायर एजुकेशन स्पेस पर भी बहुत ज्यादा है. हाँ. तो मुझे लगता है कि
आपको मुनीत जी जैसे लोग हायर एजुकेशन स्पेस में क्रिएट करने पड़ेंगे जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाए, उन एटलीस्ट उन बच्चों को, वैसे तो वो स्थापित हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी अगर हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे तो शायद मुझे लगता है और लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ, और ये पूरे आएंगे, स्पेस से ब्रेक कर पाएंगे। थोड़ा समय लगेगा, ये थोड़ा सा ना ये ओवरलैप रहेगा। एक समय समाज आएगा जब उसको चुनना पड़ेगा उसको क्या दिशा चुननी है, उसको पाश्चात्य दिशा चुननी है या भारतीय दिशा चुननी है। और ये भारत, खासकर भारत का जो जनमानस है वो इस कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा है आज। हमारे दिल में हम वो चाहते हैं पर हमारे हेड में जो मॉडर्न एजुकेशन बैठी हुई है ना, ये हमें उस कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा, एवरी मोमेंट वी आर गोइंग थ्रू दैट कॉन्फ्लिक्ट। और वो कॉन्फ्लिक्ट में बहुत स्वाद है, क्योंकि दैट कॉन्फ्लिक्ट इज एक्चुअली द रूट ऑफ एनी मीनिंगफुल चेंज। इसीलिए भारतीय लोग अलग सोचते हैं दुनिया में, इसीलिए भारत भूमि की इज्जत इतनी थी, रिस्पेक्ट इतना था दुनिया में, क्योंकि हम लोग कभी भी जो धर्म विरुद्ध है, वो अंदर से जो परमात्मा की आवाज़ जो हमें एकदम पुकारती रहती है ना, हम उससे वो हमेशा हमारा चैलेंज लगा रहता है। हेड और हार्ट के अंदर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, पाश्चात्य उनको वो है ही नहीं, वो कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। सो इसीलिए आप देखेंगे कि अ पर्सन हु हैज कंप्लीटली अडॉप्टेड वेस्टर्न लाइफस्टाइल इज नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट, और अ पर्सन हु इज कंप्लीटली इन ट्रेडिशनल ऑल्सो इज नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट। बीच में जो लोग हैं ना, उनको ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा। तो वो तो हमें चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आधे अधूरे में ना वो फिर मज़ा भी नहीं आएगा। एक टाइम हमारे लाइफ में आएगा जब हमें इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कैंडल के फ्लेम के ऊपर खिचड़ी नहीं बनती। I just want to add their experience and see, I think the undercurrent of the questions primarily is will the students be able to adjust? ये कैसे होगा? I mean, I have visited and I have seen a few other gurukuls. Actually, we are the weaker ones. मतलब आपके सवाल में भी ये है कि एडजस्ट कर पाएंगे क्या, समाज में हो पाएगा? Somehow ये बहुत protected atmosphere में आए हैं. It is exactly the opposite. You will feel that, oh my God, I'm in a very smart place. These guys will lead. We'll have to rather learn from them. So if they come here, they will excel. They will be the toppers of the batch for sure. They will become a role model for everyone else because the very foundations have been fixed. So I think somehow I don't know why this perception is there कि ये जंगल में, I think वो छोड़ देना है, ठीक है, कि ऐसे ही है, इनको मतलब बहुत secured है. I think it is something which all of us will learn from. And in spite of the fact कि आप NIOs करवा के उनसे एग्जाम दिलवा रहे हो, फिर भी ये प्रश्न रहना is not. And they have excelled in that also. उसमें होना ही है, excel तो होना ही है उसमें. So if possible, we should go and visit. I think you have seen second hand by some presentation and Munit ji's talk. We would want to work closely with him in getting Vidya Kshetra to North India. Also, I mean, आपका question बहुत valid है, because some of these principles can come to higher education. Yes. I know कि age wise development होता है वगैरह, but the very philosophy of education can be learned from and applied in the higher education domain as well. I think that would be our project. We should not impose it on him. ठीक है, ये है. What I have found by, I mean, my second interaction with Munit ji and also visiting his place is such deep thought has gone into the design. Tremendous. And we have all those 5 books in our library as well. The 5 ग्रंथ जिसे आप बोलते हैं, पुनरुत्थान विद्यापीठ ने जो पब्लिश किए हैं. Tremendous research. I mean, the education has been designed by first of all understanding the human being to the core, right? कैसे होता है, समाज क्या होता है, environment. I mean, at that level, so you will never find him at a loss of an answer, because he has been constantly saying अध्ययन ना, इतना research करके this has been developed. So I have seen that. I mean, I have gone there and थोड़ा embarrassing है कि मतलब क्या है, जो भी VC Pro VC जो भी था उस समय पे when I went there, I mean, what the kids are able to do, and I cannot even imagine. Of course, I have lost that ability. Probably I can regain it. But what they can do with their hand, what they can do with their mind, tremendous. I mean, कितने सारे skills they can develop. I mean, I think it's something to. It is. They are keeping it alive. I mean that, as you said, a candle जैसे चीज, but it will have its own influence, and I can see Vidya Kshetra influencing the country and the world very soon. क्योंकि इतना इन्होंने intense इस पे as a साधना इसको develop किया है. They have not compromised a bit on it, and I would not know about him, but Shiv Kumar ji के बारे में बात कर रहे हैं. He introduced me to him. He came over here, then we went over there. So it's a lot of interesting learning for me as well. कैसा कुछ हो सकता है.
I think this is the start of the interaction. I would request all of you to take this as a personal mission and also stay in touch with him. While we design the programs at Rishihood, what can we learn? I would not dismiss it. I'm sure you're all in this room now, so you're definitely thinking about it. Don't dismiss it. I mean, I have not seen such deep thought into education elsewhere. I mean, I'm not from an education domain, but I can tell you that the way they have thought, I have asked so many questions to many alternate schools, kitne bhi level par aap puchte jo, he will have an answer for it, because it has come from very deep research. Okay. Thank you, Munit ji. Thank you. Aapka samay diye. And whenever you are back in Delhi, please remember us. जरूर. और मेरा तो मन है कि हम अब बैंगलोर के बाद हम लोग दिल्ली में कुछ ऐसा शुरू कर सकें जो हमारा रेप्लिकेशन का है, तो जैसा आगे की संभावना. To build Vidya Kshetra. His first reaction is, show me that anchor family who will dedicate the rest of their life to do this. आप वो बताओ, only then we'll talk. ठीक है. तो he said first search that family. पहले आचार्य आते हैं फिर जगह आती है. तो बहुत तो उसके बाद बात करेंगे. ठीक है, चलिए, थैंक यू. नमस्ते. नमस्ते.